चलो चलो चलिए स्टूडेंट, तो 7.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमें फॉर्मूलाज की, जो आपको पता होने चाहिए। देखो ये तो आपको पता ही है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से साइन की वैल्यू निकालो तो क्या आएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। और कॉस की निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, और दोनों की कंबाइंड पूछोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। इसको अगर मैं साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस यहाँ कॉस अपॉन साइन स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा कॉट स्क्वायर, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक स्क्वायर हो जाएगा। इसी से बना रहे हैं बाकी के फॉर्मूले। साइन से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा, कॉस से डिवाइड कर दोगे तो ये वाला आ जाएगा। तो साइन से डिवाइड किया, ये आया। यहाँ से अगर मैं कॉट पूछूं तो क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। और दोनों का कंबाइंड पूछूं तो इसको इधर ले जाएंगे उठा के, तो 1 बचेगा इधर, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। और कोसेक का तो है यहाँ, ठीक है। सेम उसी प्रकार से जैसे साइन से डिवाइड किया ये आया, कॉस से डिवाइड कर दो, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा। कॉट टेन की वैल्यू निकालो, सिंपल वही उसी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। साइन 2x का फॉर्मूला, साइन 3x का, साइन 3x कॉस 3x सेम ही है लगभग, बस साइन में साइन आता है, कॉस में कॉस आता है, और ये नंबर इंटरचेंज हो जाते हैं। 4 इधर था तो इसमें इधर आ जाएगा, 3 इसमें इधर था तो उधर आ जाएगा। साइन में साइन आता है, कॉस में कॉस आता है, सिंपल सेम फॉर्मूला है। ये सब आपने 11th में पढ़ रखे हैं। इनकी नीड है अभी 12th में जरूरत पड़ेगी, इसको अलग से लिखवा दिए। क्वेश्चंस करेंगे, इनकी नीड पड़ती जाएगी, आप हाथों हाथ इसको याद करते जाएं, ठीक है। इसी प्रकार से अभी जो सवाल 7.3 है उसमें इन फॉर्मूलाज की नीड है, तो इनको समझ लेना अच्छे से, मैं अप्लाई कराऊंगा किस तरीके से करना, ठीक है। तो 4 फॉर्मूलाज हैं। अब सबसे पहले इसको देखते हैं, तो इसमें क्या है भाई, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, साइन को चेंज कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर को किसमें चेंज करूं बताओ, साइन स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो किसमें चेंज कर सकता हूं मैं साइन स्क्वायर को, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक। कॉस स्क्वायर का होता है इंटीग्रेशन, नहीं होता है, तो फिर बच जाओगे तुम। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। तो हम ऐसी इसमें ऐसा करना चाह रहे हैं कि भाई कॉस स्क्वायर की वैल्यू साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल पाए, और ऐसे फॉर्मूले से निकाल पाए जिसका इंटीग्रेशन भी हो। तो ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, है कोई ऐसा फॉर्मूला जिससे साइन स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी और वो जो वैल्यू आएगी उसका इंटीग्रेशन होगा हमारे पास। ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो ये है, cos 2x का फॉर्मूला है हमारे पास, ये आएगा sin स्क्वायर x, दिख रहा है ये। तो अगर मैं यहां से वैल्यू निकालूं, क्या लिखा हुआ है ये लिखा है हमारा क्या, cos 2x इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये है। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालो तो क्या निकालोगे, साइन स्क्वायर एक्स, टू इधर ले आओगे पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस को उधर फेंक दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x। इतना समझ में आया। ये 2 कहां जाएगा, इसकी डिवाइड में जाएगा। तो अब आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1/2 1 माइनस कॉस 2x। डायरेक्ट याद रख लो, नहीं याद है तो ये फॉर्मूला तो आप पढ़ते आ रहे हो 11th क्लास से, ठीक है। अब देखो बिहेवियर समझो जरा, साइन स्क्वायर एंगल कुछ भी हो सकता है, ये जो स्क्वायर में एंगल कुछ भी हो सकता है, एंगल से घबराने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो अब मैं इसको ओपन करूं, जरा ध्यान दो। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस 1/2 लिखो सबसे पहले तो, लिख दिया। फिर क्या आएगा, 1 माइनस, फिर क्या आएगा कॉस, और फिर क्या आएगा 2, और फिर क्या आएगा एक्स। एक्स कितना है इसमें, सिंपल है, अरे एकदम इजी, ठीक है। तो इसको लिख दो, क्या आएगा एंगल में, 2x+5, और ब्रैकेट क्लोज। ये देखो बिल्कुल यही है, 1 ऐसे आ गया, माइनस आ गया, कॉस आ गया, 2 आ गया, एक्स आ गया, एक्स जो था वो आ गया, ठीक। और यहाँ पे आ गया तुम्हारा dx। क्लियर है इतना। चलिए तो बस, अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने का प्रयास करेंगे। पहले मल्टीप्लाई करा दो, है ना, करो, क्या आएगा 1/2 और माइनस 1/2 कॉस, एंगल में ये 1/2 अंदर मत ले जाना एंगल के, ये एंगल की वैल्यू अलग होती है ना, इससे कोई मतलब हमें नहीं होता। इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 4x, और 5 टू 10, आ गया, ये एंगल है कॉस का, और यहाँ पर dx है। अब इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो नॉर्मली, करो इंटीग्रेट, 2x माइनस, अब तो इंटीग्रेशन है तभी तो फॉर्मूला लगाया था, 1/2 एज इट इज, कॉस का क्या होता है साइन एक्स, एक्स तो ऐसे आ गया। अब क्योंकि एक्स नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा है, उसका किसमें करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं इसमें, डिवाइड में वो भी। तो क्या आएगा 4 × 1 + 0 + c, सिंपल। 4 2 जा कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8, और ये आया साइन
4x प्लस n प्लस c, खत्म। आया समझ में? यहां पे सपोज करो क्वेश्चन ही आ जाता cos स्क्वायर 2x प्लस 5, तो कैसे करते इस क्वेश्चन को, बताएगा कोई बच्चा? लो, ये क्वेश्चन आ गया, अब बताओ कैसे होगा। ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या है, ये है फॉर्मूला, हैगा नहीं है? अरे बताओ cos स्क्वायर का है हमारे पास फॉर्मूला। हम क्या करेंगे, हम सिंपल लिख देंगे भाई cos 2 x बराबर कितना होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, होता है सिंपल फॉर्मूला। यहां से हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो बताओ क्या आएगी cos स्क्वायर की वैल्यू, 1 को इधर ले आते हैं प्लस हो जाएगा, 1 को इधर ले गए तो प्लस हो गया, क्या cos 2x प्लस 1, और ये क्या है cos स्क्वायर, और 2 भी तो है इसके साथ, 2 कहां जाएगा इसकी डिवाइड में, तो आप चाहो तो डायरेक्ट याद रख सकते हो कि cos स्क्वायर की वैल्यू 1/2 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1/2 1 माइनस cos 2x होती है, और cos स्क्वायर की 1/2 cos 2x प्लस 1 होती है। नहीं याद है तो भैया फॉर्मूला याद रखो। अब तो सिंपल है, इस वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर दो, और जैसे ही इंटीग्रेट कराए वैसे इसको कर सकते हैं आप। बात समझ में आ रही है? बढ़िया, तो आ रही है, अच्छी बात है। बस समझ, ये मान लो, देखो ये क्वेश्चन और बन गया, लो यहाँ लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर, या यहाँ पे लिख दिया मैंने क्यूब, क्यूब 2x प्लस 5। अब बताओ कैसे होगा सॉल्व, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बोलो। साइन 3x के इसलिए तो लिखवाया बेटा फॉर्मूला, ये है कि यहां से निकल जाएगी वैल्यू, निकल जाएगी नहीं, ठीक है, तो आराम से निकाल सकते हो, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी बताओ, साइन 3x की वैल्यू निकालो यहाँ से, साइन मतलब साइन की पावर 3 की, क्योंकि बेटा साइन क्यूब का इंडिकेशन नहीं होता, साइन 3x साइन 4x एंगल में कुछ भी आ जाए उसका हो जाएगा, क्यूब का नहीं होगा, ये स्क्वायर का नहीं होगा, पावर का नहीं होता है कुल मिला के। तो यहां से वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी बताओ, साइन की पावर 4x, इसको इधर ले आया, उसको उधर फेंक दूंगा, तो बताओ क्या आएगा, 3 साइन x, और ये इसको तो इसको माइनस हो जाएगा, माइनस के साइन 3x, और अपॉन में कितना आ जाएगा 1/4, अरे बोलो भाई, अच्छा 3 है, 3 लगा देते हैं लोग साहब, बात क्लियर हो गई नहीं, इतना क्लियर। अब तो इसका इंडिकेशन हर कोई कर लेगा, बस एंगल डिफरेंट है, एंगल क्या है 2x प्लस 5 है, तो यहाँ 2x प्लस 5, यहाँ भी 2x प्लस 5, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई करी थी अंदर 2 की, यहाँ पे 3 हो जाएगी मल्टीप्लाई, 2x प्लस 5 चल रहा है, इस ये भी कर सकते हैं, इसी प्रकार से आप फिर ये भी कर सकते हैं, cos क्यूब 2x प्लस 5 और dx कर सकते हैं, नहीं ये कहां से आएगा, अरे बोलो भाई, ये कैसे होगा, ये आएगा, ये लिखा है, तो है जरूरत, हर क्वेश्चन में आपको इन फॉर्मूले की नीड पड़ेगी, जो जो क्वेश्चन करोगे आप, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आ रही बात समझ में? तो ये तो तुम्हारी एक्सरसाइज का था, ये तुम्हारे एक्सरसाइज के नहीं थे, बट तुम्हें पता होने चाहिए कैसे होंगे, नहीं है तो आगे आ जाएंगे, आगे क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे, क्यूब का होगा, सबका होगा। बात समझ में आ रही है भैया? ठीक है, बस इतना ही, इसको करो नोट, चलो चलो। देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और 3 देखते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा, अब ध्यान दो, यहाँ पे साइन कॉस, तो हमारे पास साइन कॉस का फॉर्मूला है साइन कॉस, अब बोलोगे 2 नहीं है, तो 2 क्या करो, ये बोलो जो 2 है वो कहां भेज दो, इसके डिवाइड में भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे सिंपल है ना। तो साइन ए और साइन बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं इसके अंदर, हम क्या होगा, फॉर्मूला अप्लाई करो, क्यों, क्योंकि हमारे पास साइन और कॉस का इनटू में कोई अभी हमारे पास क्या नहीं है, इंटीग्रेशन नहीं होता इनटू में, है ना, आगे भविष्य में चल के ऐसा कभी हो जाए, बट फिलहाल नहीं है हमारा फर्स्ट सेकंड से इसको करने का कोई रूल, ठीक है। चलिए, तो इसको कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर, कैसा, साइन ए का काम कौन कर रहा है इसमें, ये, और बी का तो लगाओ 1/2 आएगा, ठीक, फिर क्या आएगा साइन, ये 1/2 है, पूरे के बाहर लगाते हैं ब्रैकेट के बाहर चल रहा है बिल्कुल, ठीक है, 1/2 आ गया, फिर बताओ ए प्लस बी आएगा, ए कितना है बोलो 3, प्लस बी कितना है 4x, प्लस साइन ए माइनस बी, ए कितना है 3x माइनस 4x, ये हो गया, ठीक है भाई, तो आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और ये dx आपका एज इट इज आ गया। इसको इंटीग्रेट, इसको सॉल्व करो पहले,
1/2 तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, कांस्टेंट वैल्यू है, पूरे के बाहर आ गया। इसको सिंप्लीफाई करो, कितना हुआ है 7x हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा माइनस के x और dx, ठीक है ना इतना। और हम क्या जानते हैं साइन माइनस एक्स बराबर क्या होता है माइनस के साइन एक्स, ये पता होना चाहिए। तो ये माइनस कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, मतलब 7x आ गया और माइनस के साइन x आ गया और dx। इसका इंटीग्रेशन आता है आपको करना। अब तो प्रोडक्ट खत्म हो गया, तो इस फॉर्मूले से प्रोडक्ट खत्म हो जाता है, फिर हम नॉर्मल इंटीग्रेशन कर सकते हैं। करो इसका, क्या आएगा साइन का cos 7x और माइनस का साइन आएगा, क्योंकि आंसर में सी आएगा तो माइनस आता है, क्योंकि 7x एक्स्ट्रा है तो इसका डिवाइड में दोबारा करना पड़ेगा। 7 और x का 1 डिफरेंशियल करते हैं डिवाइड में, जो भी एक्स्ट्रा होता है, माइनस साइन का cos हो जाएगा, x है डिवाइड करोगे x का 1 हो जाएगा, और एक माइनस का चिन्ह आएगा प्लस हो जाएगा, और प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर दो, कितना हो जाएगा माइनस के cos 7x अपॉन में 14 प्लस cos x, और ये 2 इसके साथ भी जाएगा तो यहाँ आएगा 1/2 और प्लस सी। सी तो पूरे के बाहर था तो इसके साथ नहीं आएगा 1/2, ठीक है भाई। सेम सिमिलरली इसी प्रकार से इसको देखो जरा ध्यान से, इसमें भैया ये तो 2 थे, इसमें 3 है, कोई दिक्कत नहीं, पहले 2 में अप्लाई कर दो, फिर एक को अकेला छोड़ दो, ऐसे ही रहने दो एक को, ठीक है। चलो तो देखो जरा ध्यान से क्या होता है, अब इसमें कॉस कॉस वाला, जैसे इसमें साइन साइन वाला लगा, इसमें कॉस कॉस वाला लगा, क्या कॉस ए और कॉस बी, फॉर्मूला यही रहेगा। कॉस देखो फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आएगा, इसमें कॉस कॉस वाले में कॉस आएगा, कॉस ए प्लस बी, टू तो है यहाँ पर, और प्लस कॉस ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है इसका। अब तुम कहोगे ये टू नहीं है, तो टू यहां से हटा के कहां लगा दो, इसके डिवाइड में लगा दो, कोई फर्क नहीं, चेक करो, ठीक है। अब माइनस लगा रखा है हमने, पक्का, चलिए तो यहाँ पे लगा दो माइनस, माइनस को करेक्ट कर लेना, ठीक है इतना भाई। चलिए अब जरा देखो, अब ये तो सिर्फ 2 में ही लग सकता है, मतलब इसमें और इसमें लगा देते हैं बस, और ये लास्ट वाले को ऐसे रहने दो। अरे ठीक है भाई, करो तो इसको, लगाइए, क्या आएगा 1/2, वो तो बाहर ले लेता हूं मैं, 1/2 तो कांस्टेंट, इसको बाहर ले लिया, लगाओ भाई, पहले आएगा कॉस, तो कॉस लिख लिया, ए प्लस बी, ए प्लस बी बताओ, जोड़ो ए प्लस बी को, 6x, अरे समझ में आ गया, ए प्लस बी कर दिया, ए प्लस बी फॉर्मूले में रखते हैं ना, तो 2 और 4 6 हो गया, फिर माइनस और 2 बाहर ले लिया है, फिर कॉस क्या आएगा भाई ए माइनस बी, मतलब माइनस के 2x, अरे इतना क्लियर हो गया ना, ठीक है इतना। और बाहर क्या चल रहा है cos 6x, इसको एज इट इज लिख दिया हमने। जैसे इसका माइनस बाहर आ जाता है, इसमें ऐसा नहीं होता, cos में क्या होता है भाई, cos माइनस x क्या होता है, cos x होता है खाली, बस ये बात पता है आपको। चलिए तो अब इसको हम करेंगे सॉल्व, 1/2 तो एज इट इज आ गया आपका, इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये तो कोई दिख रहा है आपको बाहर, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पहले मैं इसको साइन को ठीक कर देता हूँ, है ना, पहले लिख दो आप cos 6x माइनस cos 2x, ये माइनस कहाँ गया, नहीं लगता है, ठीक है, कॉस में माइनस नहीं लगता है, वो खत्म हो जाता है, बट साइन में बाहर आ जाता है। इसका बाहर क्यों नहीं आया, क्योंकि कॉस है ये, साइन होता तो इसका बाहर आ जाता, वो माइनस प्लस हो जाता। अंडरस्टूड है इतना। और ये आया cos 6x और dx, अब ये जो बाहर है इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 1/2 इंटीग्रेशन करो अंदर मल्टीप्लाई, cos स्क्वायर 6x माइनस cos 6x cos 2x, और ये क्या है dx, इतना क्लियर है। तो ये देखो स्क्वायर आ गया नहीं, और हमने कल भी आपको बताया था, क्यों भाई, हमने कल भी आपको बताया था कि जब भी cos 2x का फॉर्मूला होता है हमारे पास, कितना 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, तो यहां से अगर मैं cos 2x की वैल्यू निकाल, x cos स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी, cos स्क्वायर x, 1 इधर चला जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2x और 1/2, यही तो आएगी, सिंपल है। अगर मैं ध्यान से सब ऑब्जर्व करना, यहाँ कितना था 2 था तो यहाँ x आया, क्या था 2 था यहाँ पे तो क्या आया x आया, मतलब आधा आ रहा है। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, 6 की निकालनी है,
तो यहाँ 6 कब आएगा, जब यहाँ कितना होगा, 6 कब आएगा, जहां पे 2 था 1 आया, तो यहाँ पे 6 कब आएगा, जब यहाँ पे कितना होगा, 12 होगा, तभी तो 6 आएगा। अरे बात समझ में आ रही है ना। तो मैं क्या करूंगा, 12 के लिए इसी से बना देंगे, देखो तो क्या आएगा, cos 12x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। बताओ, तो यहाँ पे क्या आएगा, इस x की जगह पे 6 आ जाएगा, हाफ हो जाता है। अरे सिंपल है, तो यहाँ से वैल्यू निकालो कितनी आएगी, तो cos स्क्वायर 6x बराबर कितना आ गया, 1 प्लस cos 12x और 1/2। आया समझ में, अरे क्लियर है इतना, सिंपल है ना। चलिए तो वैल्यू रखो 1/2 कितनी आएगी, 1/2 1 प्लस cos 12x, ये इसकी वैल्यू रख दी मैंने, ठीक है, माइनस, अब इसमें देखो फिर से फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा ना, यही वाला जो मैंने ऊपर लिखा था, इसको फिर से अप्लाई करो, करिए भाई जरा कितना आएगा बताओ, ये a है और ये b है, ये माइनस का चिन्ह चल रहा है, इसको ऐसे लिखा रहने देना, माइनस के चिन्ह को लगाओ जरा, क्या आएगा 1/2, 1/2 लगा दिया, ठीक, फिर क्या आएगा cos a प्लस बी करो, अरे 6 और 2 8x, ठीक है, और फिर माइनस, और 1/2 तो चल रहा है, तो 1/2 यहाँ भी आएगा, अंदर गुणा करेंगे ना, बाहर 1/2 के अंदर गुणा कर दी मैंने, ठीक है, फिर क्या आएगा cos a माइनस बी, तो cos a माइनस बी मतलब 6 और 2 4 बचेगा ना, अरे सिंपल है इतना, और बाहर क्या चल रहा था dx, वो dx एज इट इज आ गया, क्लियर हुआ इतना। चलिए 1/2 एज इट इज इंटीग्रेशन, यहाँ भी क्या चल रहा है 1/2 और 1 प्लस cos 12x माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस की, 1/2 cos 8x और माइनस माइनस प्लस, क्यों भाई 1/2 cos 4x और क्या चल रहा है dx, ठीक है ना इतना। अब ये वाला जो 1/2 है ना, इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई करा दो, दोनों से हो जाएगी, कितना हो रहा है फिर, मालूम, ठीक है, ये कितना हो गया भाई 1/2 प्लस 1/2 cos 12x और माइनस के 1/2 cos 8x और प्लस ये 1/2 इससे और इससे होगी, बाकी तो सब ऐसे ही लिख दिया है मैंने, ठीक है भाई, 4x करना, जरा इसका इंटीग्रेशन करो फटाफट से, इंटीग्रेशन करो इसका, करो भाई, 1/2 तो बाहर चल रहा है ब्रैकेट की, करो, इसका क्या आएगा 1/2 का x कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन हो गया, इसका करो इंटीग्रेशन, कितना आएगा प्लस 1/2 तो ऐसे है, कॉस का क्या हो जाएगा साइन 12x और अपॉन में 12, सिंपल एकदम, यहाँ पे करो कितना हो जाएगा 1/2, इसका करो साइन 8x अपॉन में 8 प्लस, जब आंसर में सी आता है तब माइनस लगाते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है, 1/2 तो ऐसे आ गया, कॉस का क्या हो जाएगा साइन 4x और डिवाइड में 4 और प्लस सी, अब बस कमी किसकी है, जो बाहर 1/2 चल रहा है इसको अंदर गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा आंसर 1/4x, और ये कितना हुआ भाई 24 और 2 ये आ गया, कितना हो गया 48 हो गया, 48 साइन 12x, और ये कितना हुआ 32, क्योंकि 16 तो यही हो गया, बाहर वाला 2 भी आ गया फिर, और ये कितना हुआ 16 हो गया, और साइन 4x और प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। अरे सिंपल है ना, डिस्कस किया था, है ना, साइन 3x के फॉर्मूले से हो सकता है, साइन 3x का फॉर्मूला लगाओ, आराम से हो जाएगा, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, बट मुझे अगर बाई चांस किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो एक तरीके से और कर सकते हैं, वो दूसरे तरीके से मैं करा देता हूँ, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी इसके बारे में। तो दूसरा तरीका क्या है इसका करने का, इसको आप ब्रेक कर लो, साइन की पावर 2 और इसको थोड़ी देर के लिए थीटा समझो, एक्स को समझो इसको,
ये बस समझो कि 2x+1 लिखा है, बता कितनी बड़ी वैल्यू लिखी है, ऐसा कुछ समझ लो तुम। ये एंगल है बस, चाहे कितना बड़ा भी हो। इसको ब्रेक कर दिया, कितनी पावर की कमी रह गई, एक पावर की, तो ये आ गया साइन, और ये ऐसे आ गया। बताओ दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 3 पावर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? सिंपल है ना। चलिए अब मैंने क्या करा, देखो इसको ब्रेक कर दिया, 1 माइनस कॉस थीटा। अरे साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा। इसको ब्रेक कर दिया, थीटा क्या काम, थीटा का काम क्या है यहाँ पे, 2x+1, ये थीटा है। इतना क्लियर है ना। इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। तो अगर मैं खाली कॉस को लेट कर लूं तो साइन मिल जाएगा मुझको, नहीं? बताओ, अगर मैं खाली कॉस को डिफ्रेंशिएट करूं, कॉस और जो एंगल है उसका x+1, स्क्वायर को नहीं कर रहा मैं, इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो मुझे साइन मिल जाएगा, सिंपल है। तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन, और चिन्ह माइनस, क्योंकि डिफरेंशियल करना है अपन, और dx बराबर dt। माइनस मुझे पसंद नहीं, मैंने इधर लगा दिया। इसका भी करेंगे, क्या होगा इसका, 2 आएगा। चेन रूल लगाएंगे ना, तो x का 1 हो जाएगा और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तभी तो मैंने चिन्ह को उधर फेंका था, साइन को उधर फेंक दिया, 2 लिखना चाहता था मैं। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया। आ जाओ वापस इंटीग्रेशन पे अपने। तो क्या होगा, देखो 1 तो कांस्टेंट वैल्यू ऐसे ही आ गया। कॉस स्क्वायर को क्या माना था, क्या रिलेक्ट किया आपने, टी, स्क्वायर बीच में माइनस लगा दिया, ब्रैकेट क्लोज, और ये तो पूरा ही आपको मिल गया। अरे बोलो, ये तो पूरा ही आपको मिल गया भैया, 2 नहीं है तो 2 इधर शिफ्ट कर दो, क्या ही प्रॉब्लम आ रही है। लो, अरे सही है। तो क्या आ गई इन दोनों की वैल्यू, हाँ माइनस के डी टी अपॉन, सिंपल, ये गुणा का चिन्ह है यहाँ, माइनस के 1/2 तो आ गया बाहर, और ये 1 माइनस के टी स्क्वायर और डी टी बच गया। ठीक है यहां तक। अब क्या करेंगे हम, इसको इंटीग्रेट कर दो, बस सिंपल है एकदम, करो इंटीग्रेशन। माइनस के 1/2, 1 का क्या हो जाएगा, टी का रिस्पेक्ट चल रहा है, रिस्पेक्ट किसका है, टी का, तो 1 का क्या हो जाएगा, टी, और माइनस, ये क्या हो गया, t³/3, और प्लस सी। तो जो आपने लेट किया था उसको वापस रिमूव कर दो, क्योंकि क्वेश्चन एक्स में चल रहा है तो आंसर भी किस में देंगे, एक्स में। ठीक है, तो आप इसको वापस जैसा था वैसे ही लेना, उधार ली हुई चीज वापस कर देते हैं, टी लिया था उधार हमने, वो वापस कर दो। कितना आएगा, cos 2x+1 माइनस, और कितनी है टी की वैल्यू, cos³ 2x+1 अपॉन में 3, और प्लस सी, ये आ गया आपका आंसर। आप चाहो तो 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपको ये मिल जाएगा, माइनस की हो जाएगा ये, बाकी आपकी चॉइस है, करना चाहोगे। अरे सिंपल है एकदम। अब दूसरा वे क्या है इसका करने का, दूसरा तरीका है साइन 3x का फॉर्मूला लगाकर। तो जब आप साइन 3x का फॉर्मूला लगाओगे तब भी ये हो जाएगा, और आपको लगेगा थोड़ा बहुत आंसर में डिफरेंस, तो जो कांस्टेंट आता है वो एडजस्ट हो जाता है सी के साथ, तो आंसर सेम ही होता है वो। समझ में आ रही है बात, जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू आएगी, कांस्टेंट आएगा, वो सी में एडजस्ट हो जाता है। समझ में आई बात नहीं, जैसे अगर मान लो किसी क्वेश्चन में, अब मान लो कोई क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने, और उसका आंसर आ रहा है 1/2, है ना, 1/2 प्लस x/2 प्लस सी, एक का आंसर ये आ रहा है। तो किसी दूसरे क्वेश्चन में आंसर ये आ रहा है x² 2 प्लस सी, तो ये दोनों ही सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। क्यों सही है, तुम कहोगे इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है 1/2 और इसमें नहीं आ रहा, सही क्यों है, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा 1/2 है ना, ये इस वाले आंसर के अंदर सी में एडजस्ट हो गया, मतलब 1/2, और ये वाला इन दोनों कांस्टेंट को मिला के एक नया कांस्टेंट बना दिया हमने, जिसको हम बोल रहे हैं कैपिटल सी। ठीक है, वेरिएबल कभी खत्म नहीं होगा, कांस्टेंट को एडजस्ट कर सकते हैं, तो वो आंसर सेम आएगा। इसका डिफरेंशिएट करोगे, जो भी क्वेश्चन होगा ना, उसको आप जो भी इंटीग्रेशन आएगा उसका अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो वापस क्वेश्चन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो ध्यान से, जैसे ये लिखा है x² प्लस सी, है ना, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूं, इसका इंटीग्रेशन करूंगा ना मैं, तो क्या आएगा बताओ, x³/3 और प्लस x प्लस सी, ये तो आएगा। अब क्योंकि अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूं तो वापस क्वेश्चन बन जाना चाहिए मेरा, क्योंकि एक दूसरे के एंटी डेरिवेटिव उल्टा बोलते हैं। ठीक है, करो इसका डिफरेंशियल, क्या आएगा, पावर आगे आ गई, और पावर में से एक कम हो जाएगा। अरे बोलो, नीचे 3 आ गया, और x का क्या होता है 1, और कांस्टेंट का 0, तो देखो आ गया वापस क्वेश्चन, नहीं
क्लियर हुई बात? नहीं तो एक दूसरे के उल्टे ही तो होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर कोई भी आपका आंसर है उसका आप डिफरेंशियल करोगे तो वापस तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर हो रही है बात? ठीक। चलिए, ये इंटीग्रेशन में पावर ऐड हो जाती है, पता है आपको ना? तो एक ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, वो ही नीचे लिखा जाता है। और इंटीग्रेशन 1 का क्या होता है? 1 का मतलब इंटीग्रेशन डी से इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, एक्स बच जाएगा, कांस्टेंट तो आता ही है। आता है नहीं? सिंपल है ये तो। ये जब इंटीग्रेशन हम करते हैं तो दोनों के साथ जाता है इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन इसके साथ भी आ गया, इसके साथ भी आ गया, ये समझ में आया ना? तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ये। और इंटीग्रेशन से डी, ये वाला डी खत्म हो जाता है, क्या बचेगा? एक्स प्लस सी। तो जब भी तुमसे इसका इंटीग्रेशन कोई पूछेगा तो क्या आएगा इसका? जेड आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन से डी खत्म हो जाएगा। 1 लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं 50 बार बता चुका हूँ, यही सेम बात। ठीक है ना? तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताइए क्या है? क्वेश्चन नेक्स्ट। साइन क्यू एक्स कॉस क्यूब एक्स और डी एक्स। ये तो क्वेश्चन है तो। क्यूब नहीं आ रहा उसमें। मैं कह तो रहा हूं आपसे, इसका डिफरेंशियल करो कि तुम्हें क्वेश्चन वापस मिल जाएगा। और वो जो आंसर है उसका डिफरेंशिएट करो, उसका भी यही क्वेश्चन मिलेगा सेम वापस। समझ में आ रही है बात? अभी क्यूब क्यों नहीं आया? उन्होंने फॉर्मूला लगा दिया होगा, ब्रेक कर दिया होगा चीजों को। ये समझ में आ रही है बात? नहीं। मान लो कोई आंसर है, उसको मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स, आंसर में छोड़ दिया, तो वो नहीं छोड़ेंगे बट साइन स्क्वायर एक्स, वो तो साइन स्क्वायर की एक्स की वैल्यू निकाल के छोड़ेंगे आंसर। समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? तो वो काफी चीजें ऐसा है। आपको एग्जाम पेपर में आंसर सीट थोड़ी मिलेगी कि आंसर मैच करना है। जहां तक जितना ज्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है उतना कर दो आप। इससे ज्यादा कर सकते हो तो कर दो, यही रहने दो, आंसर हो जाएगा ही। अरे किलो, बट ये है कि सही होना चाहिए, ये पूरा प्रॉपर वे में। ठीक है, ठीक है। अब इसको करते हैं, तो इसको भी मैं इसी बिहाफ पे करना चाहूं तो क्या करूं? देखो, मेरे पास साइन भी है कॉस भी है ना? बट अगर मैं साइन को लेट करूं तो मुझे कॉस क्यूब एक्स नहीं मिलेगा, ध्यान दो। और मैं खाली अगर कॉस को लेट करूं तब। अरे नहीं होता है, मतलब कॉस का क्या है? कॉस का क्या होता है? साइन, बट ये क्या है? साइन क्यूब। तो ऐसे तो मिलने वाला है नहीं, फॉर्मूला लग नहीं सकता इसके अंदर, क्योंकि वो तो साइन और कॉस में लगता है, एंगल एंगल देखे जाते हैं, इन पे तो पावर में दे रखा है। तो कैसे करेंगे इसको? तो इसको ऐसे ब्रेक करके देखो आप, देखो। आप क्या करो, जैसे अगर मैं किसको ब्रेक कर लूं बताओ? जैसे मैंने किसको लेट किया? कॉस को लेट कर लिया, तो मुझे क्या मिल गया? कॉस को लेट कर लिया मैंने तो मुझे साइन मिल गया था। इसी प्रकार से इसको भी आप किस तरीके से कर लीजिए। बताओ क्या करें? अगर मैं साइन को ब्रेक कर लूं, ठीक है, और साइन को तोड़ लूं, देखो ध्यान दो, साइन को लिखो, ये क्या आएगा? साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, ऐसे ही आ गया। और ये क्या है? कॉस क्यूब एक्स और डी एक्स। इतना क्लियर है? अगर मैं इसको ब्रेक कर लेता हूं तो क्या हो जाएगा? देखो मेरे ध्यान से, 1 - कॉस स्क्वायर एक्स, और ये कॉस क्यूब ऐसे ही आ गया, और साइन एक्स तो लिखा ही है, इंटू में आगे पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे इतना क्लियर है? अब अगर मैं कॉस को ऐड कर लूंगा तो ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, इन दोनों की जगह टी टी आ जाएगा, यहाँ पे टी स्क्वायर, यहाँ पे टी क्यूब। और जब मैं कॉस को डिफरेंशिएट करूंगा तो साइन डीएक्स मुझे पूरा मिल जाएगा। अरे बात क्लियर हुई? समझ में आ रही थी बात? तो इस तरीके से चीजें करनी है, तो देखो ध्यान से, क्या कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो कितना हो गया ये? साइन एक्स और माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी, और माइनस नहीं है तो यहां से हटा के इधर लगा दो। वापस क्वेश्चन पे आओ अपने। ये क्या हो गया? 1 - टी स्क्वायर, और बाहर टी क्यूब, और ये देखो पूरी टर्म मिल गई नहीं हमें, इसकी जगह क्या जाएगा? इंटू डी टी माइनस के। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? माइनस को चाहो तो आप बाहर लिख लो, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, टी क्यूब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो टी की पावर 5, और ये डी टी, इंटीग्रेशन कर दो इसका। कितना हो गया भाई इंटीग्रेशन? अरे बोलो, टी की पावर 4/4, और माइनस टी की पावर 6/6 प्लस सी।
टी की वैल्यू रख दो। टी कितना है? कॉस की पावर 4 अपॉन में 4 माइनस ये कितना है भाई टी? कॉस की पावर 6 अपॉन में 6 प्लस सी। चाहो तो आप माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो गया। है सिंपल नहीं? बताइए, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर रखिए क्या? नहीं? ठीक है, क्या हुआ? ब्रेक कर दिया क्या इन्होंने? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ सही, ठीक है, हाँ। तो अब तू सो गए क्या यहाँ पे बैठ के यार? तो ये क्या समझ में नहीं आया, 4 और 6 कौन सा वाला? ये कैसे आया? बेटा पावर ऐड हो जाती है, इसमें एक ऐड करोगे तो 4 हो जाएगा ना, वही 4 नीचे लिखा जाता है। एक ऐड करोगे 6 हो जाएगा, वही 6 नीचे लिखा जाता है। तो बेसिक है इंटीग्रेशन का। भूल गए? कोई बात नहीं, ध्यान रखो। जो पावर होती है उसमें एक ऐड कर देते हैं, डिफरेंशियल में घटाते हैं, इसमें ऐड करते हैं, इतना काम करना है बस, और कुछ नया नहीं करना। ए और साइन बी का अभी जो लगाया था वो लगा सकते हैं, और चाहो तो आप इनटू में आगे पीछे करके भी लिख सकते हो। मान लो आपको निगेटिव नहीं पसंद तो पहले इसको लिख लो, बाद में इसको लिख लो, साइन को बाद में लिख दो, ऐसे भी कर सकते हो आप। क्योंकि निगेटिव आएगा ना साइन में, कॉस में तो प्रॉब्लम नहीं आती, कॉस तो पॉजिटिव ही आता है। तो आप चाहो तो इनको आगे पीछे करके भी लिख सकते हो। मान लो साइन 3x को आपने पहले लिख लिया क्योंकि आपको निगेटिव नहीं पसंद, और फिर क्योंकि आप घटाओगे ना, ए माइनस बी करोगे तो निगेटिव साइन आएगा, तो उससे बचने के लिए हमने पहले ही पॉजिटिव करके रख लिया चीजों को। ज्यादा नंबर को पहले लिख लिया और कम वाले को बाद में लिख दिया, और जो सबसे छोटा है उसको सबसे लास्ट में लिख दिया। तो इससे फायदा क्या होगा? निगेटिव से बच जाओगे आप, निगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। बट कॉस में अगर ऐसे ही होता, कॉस कॉस होते तीनों ये, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉस में माइनस लगता ही नहीं, सिंपल हो जाता वो तो कोई दिक्कत नहीं। लगाइए भाई, फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए और साइन बी, बताइए क्या होता है फॉर्मूला? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है इतना? और क्योंकि क्या आ रहा है भाई, ये टू नहीं है यहाँ पे, तो टू यहां से हटा के डिवाइड में ले जाओ, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 अपॉन, क्लियर है भाई इतना? तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो ज्यादातर क्वेश्चंस किसके हैं इस एक्सरसाइज के? ये फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है ना? चलिए, तो लगाओ इसके अंदर, अप्लाई करो, क्या आएगा बताइए? 1/2 तो बाहर ले लिया मैंने, कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी करो, कितना बचेगा? साइन, अरे बोलो भाई, साइन एक्स बचेगा ओनली, फिर माइनस का साइन, सॉरी कॉस चल रहा है ना, कॉस, ये ए है और ये बी है, इन दोनों में लगाना है, इससे मतलब नहीं, इसमें लगाना है बस आपने। तो लगाओ, इसमें क्या आएगा? ए माइनस बी मतलब एक्स, फिर माइनस का चिन्ह, फिर कॉस 5x हो जाएगा, और बाहर क्या चल रहा है आपका? साइन एक्स और dx। सिंपल इतना। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसकी, 1/2, ये क्या हो जाएगा? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये माइनस, ये कितना हो गया भाई? कॉस 5x और इंटू साइन एक्स, और ये हो गया आपका dx। करो इसका इंटीग्रेशन, इसका तो हो जाएगा भाई, कैसे? ये तो फॉर्मूला बन गया साइन 2x का, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, अरे बोलो, साइन 2x का फॉर्मूला नहीं बन गया ये ऊपर वाला? 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये क्या बन गया? साइन 2x। सिंपल। इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दो आप, कौन सा? साइन कॉस वाला। बताओ साइन कॉस का क्या होता है फॉर्मूला? 2 कॉस ए और साइन बी, बोलो, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला है। ठीक है भाई इतना? तो इसको अप्लाई कर दो, ये क्या है? ए और ये क्या है? बी। सिंपल। तो इसमें लगाइए, ये तो फॉर्मूला बन गया भाई। लगाओ भाई, इसके अंदर क्या आएगा? साइन आएगा पहले, तो साइन ए प्लस बी मतलब कितना हो गया? 6 हो जाएगा, और माइनस ए माइनस बी कितना हो जाएगा? घटाओ, साइन 4x। सिंपल इतना, और dx तो चल ही रहा है आपका बाहर इंटीग्रेशन के। ये कितना? 1/2 तो ये चल रहा है, ये कितना हो गया भाई ऊपर? साइन 2x, और नीचे कितना है? 2, ये जो चल रहा है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, साइन
6x और माइनस माइनस प्लस साइन 4x और dx। अब वन बाय वन क्या कर दो, इनका इंटीग्रेशन कर दो, करो भाई इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, माइनस के साइन का कॉस हो गया 2x और नीचे कितना आ जाएगा 2 और 2 4 माइनस साइन का क्या हो जाएगा कॉस 6x अपॉन में 6 माइनस आएगा ना प्लस हो जाएगा माइनस कॉस 4x अपॉन में 4 और प्लस सी। सिंपल है ना, इसकी 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप, तो कितना हो जाएगा, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस के पॉजिटिव वाला पहले लिख दूं, कॉस 6x 12 माइनस कॉस 2x अपॉन में 4 टू जा 8 माइनस कॉस 4x अपॉन 8 प्लस टी। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो सब फॉर्मूला बेस्ड है, सिंपल है ना, चेक करो। और ये वाला देखो जरा, इसका 1/2 नहीं लगाया मैंने शायद, इसका इसका 1/2 रह गया ना, ये 2 हटाओगे यहां से क्या आएगा 1/2 रह गया, देखो इसका। और इसमें हमने यूज भी कर लिया, इसको डायरेक्ट लिख दिया, बस 1/2 रह गया था यहाँ पे लिखने से, रह गया नहीं, क्यों भाई बता भी नहीं रहे आप लोग। इसका क्या रह गया 1/2 रह गया भाई लिखने से, तो यहाँ पे 1/2 लगा दिया हमने, ठीक है। तो कितना आएगा बताओ जरा, ये तो हो गया, यहाँ पे आएगा 1/2 और यहाँ पर भी 1/2। अब तो ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा भाई 12 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये कितना हो गया 24 आएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये 16 हो गया, चलो ये 16 कहाँ से हो रहा है, ये तो 8 होगा ना, ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, बस यही है। हाँ तो ये आंसर आ गया आपका, सिंपल। तो बता रहा हूँ ना, वैसे मिस्टेक हो सकती है बट क्वेश्चन को करने के वे तरीके अलग अलग हो सकते हैं। किसी ने साइन को बाहर ले लिया, वो साइन 3x को, है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, चलो इसको नोट कर लो पहले आप, मतलब इसकी करो इसको। सही वाले की, उसमें मिस्टेक हो गई थी ना, कर ली थी ठीक, इसको पिक लो इसकी 2। हाँ चलो, तो आज इतना ही रहने दो फिर।